हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। उक्त डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा, जो कि अगले 5 सेकंड में प्रारंभ होगा। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जब होश संभाला तब उन्होंने घर में घोर निर्धनता का राज देखा। ना खाने को रोटी, ना पहनने को वस्त्र, तब रहने के लिए मकान का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके पिता ठाकुरदास 2 रुपया मासिक पर नौकरी करते थे। घर की स्थिति ज़रा भी इस योग्य ना थी कि माता पिता विद्यासागर को पढ़ाते, किंतु वे उसकी लगन देखकर थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए विवश हो ही गए। जिस समय वे अपने पुत्र के साथ मेदिनीपुरी से कलकत्ता कुछ मेहनत मजदूरी करने पैदल चले जा रहे थे, किंतु उस समय विद्यासागर ने मील के पत्थरों पर लिखित अंकों से अंग्रेजी गिनती का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ग्राम पाठशाला से शिक्षा प्रारंभ करके ईश्वरचंद्र ने 17 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी की योग्यता तथा संस्कृत का पांडित्य प्राप्त कर लिया। उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि तथा सरकारी कर्मचारियों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद दिया। घोर निर्धनता के बीच पढ़ लिखकर विद्यासागर ने उपार्जन के क्षेत्र में पदार्पण किया। 50 रुपया मासिक वेतन का पद पाते ही विद्यासागर ने अपने वृद्ध पिता को उपार्जन की चिंता से मुक्त कर दिया और प्रार्थना की कि वे अब घर रहकर जो कुछ बन सके ग्रामवासियों की सेवा करें। अनेक संबंधी विद्यासागर को उनकी सफलता के लिए बधाई देने आए और बोले, ईश्वरचंद्र, अब तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। अब आराम से रहते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताओ। ईश्वरचंद विद्यासागर अपने इन संबंधियों की बात सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, आपकी सद्भावनाओं के लिए धन्यवाद, किंतु सच बात यह है कि आप लोगों की यह सद्भावनाएं एक प्रकार से मेरे लिए अभिशाप ही हैं। आपको आशीर्वाद देना चाहिए था कि विद्यासागर, तुमने जिस गरीबी का कष्ट स्वयं अनुभव किया है उसे कभी ना भूलना और किसी गरीब की सहायता के लिए कभी मुँह ना चुराना। दूसरों की सेवा सहायता करने को मेरी हार्दिक इच्छा ने मुझे अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा देकर पथ प्रदर्शक का काम किया। उस इच्छा की उपेक्षा कर भला मैं किस प्रकार अपने जीवन को आराम से बिताने की धृष्टता कर सकता हूँ। मेरा आराम, मेरा सुख और मेरा विश्राम तो समाज की सेवा और दीन दुखियों की सहायता करने में निहित है। विद्यासागर को गरीबों तथा दुखियों की
सहायता करनी थी। घर का अपना खर्चा उसी 25 रुपये के वेतन से चलाना था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं नहीं बढ़ाईं। मालवीय जी को, जिन्होंने भारतीयों के हित के लिए सेवा समिति, व्यय स्काउट एसोसिएशन को स्थापित किया है, इस समय उसके चीफ ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर सर्वनाम धन्य श्री राम जी वाजपेयी हैं और हेडक्वार्टर कमिश्नर हैं श्री जानकी शरण वर्मा। बैडन पावेल बॉय स्काउट एसोसिएशन के नाम से एक और भी संस्था है जिसे लॉर्ड बैडन पावेल ने स्थापित किया है। उसका संचालन अधिकतर यहाँ के ऑफिसर वर्ग के हाथ में है। लॉर्ड बैडन पावेल ने भी हिंदुस्तानियों के प्रति अक्सर ऐसे विचार प्रकट किए हैं जो किसी भी देशाभिमानी को रुचिकर नहीं हो सकते हैं। यह बालचर मंडल अपने बालचरों या स्काउटों को योग्यतानुसार कई नामों से पुकारती है, जैसे शेर, बच्चे, रोवर आदि। इनके नायकों को टोली नायक, दल नायक, कब मास्टर तथा स्काउट मास्टर आदि कहते हैं। स्टॉप पैरा। यह बालचर टोली परेड, कैंप फायर, हाइकिंग आदि के अक्सर मार्चिंग ऑर्डर में गाने गाते हुए अपने नगरों के बाहर भी जाते हैं। इनके लीडर को पेट्रोल लीडर कहते हैं। योग्यतानुसार इन्हें कोमल पद शिक्षण या ध्रुव पद शिक्षण के प्रमाण बालचर मंडल से मिलते हैं। स्टॉप पैरा। खेलों द्वारा बालचरों को देशभक्त, सच्चरित, स्वाभिमानी तथा स्वावलंबी बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देना सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी सच्चा स्काउट बुरी बातों से दूर रहेगा और अपने देश, महेश, नरेश के लिए तन मन न्यौछावर करने को तैयार रहेगा। स्टॉप पैरा। हमारे भारतवर्ष में त्योहारों का बहुत महत्व है। यहाँ जो भी काम होते हैं अच्छे ग्रह नक्षत्र में किए जाते हैं। तिथि या वारों का भी पूरा विचार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन तो निविध कार्य ही किए जाते हैं। शुभ कार्य शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हो सकते हैं। यूँ तो कार्य करने के लिए साल या वर्ष में 365 दिन पड़े हैं, पर नवरात्रि का सप्ताह, विजयदशमी का हफ्ता बड़ा पवित्र माना जाता है। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेजी के महीने के अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदुओं के महीने के नाम यदि, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि हैं, जो अंग्रेजी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि हैं। मुसलमानों के महीनों के नाम मुहर्रम, रमज़ान, शब-ए-रात आदि हैं। इसी तरह अलग अलग दिन भी हैं।
अपने यहाँ बुधवार और शनिवार के दिन कोई शुभ कार्य नहीं करते। बृहस्पतिवार, रविवार या मंगलवार अच्छे दिन माने गए हैं। ईसाई लोग रविवार और मुसलमान लोग शुक्रवार या जुम्मे को बहुत पवित्र मानते हैं। स्टॉप।